Let's see. So what's a problem? It's threesome closest, right? So हम लोगों ने threesome already डिस्कस कर लिया था, राइट? तो आई गेस आई डोंट हैव टू शो व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज टू पॉइंटर्स हम इसके बारे में इस प्रॉब्लम में क्यों सोचे. सो आई गेस आई डोंट हैव टू टेल यू अबाउट दैट. मैं फिर भी ऊपर एक लिंक डाल दूंगा जिसमें यू कैन सी द थ्रीसम थिंग वी सॉल्व सो दैट यू एक्जैक्टली नो कि हाँ हमने टू पॉइंटर्स क्यों यूज़ किया. ओके. एंड ऑल्सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, क्योंकि वीडियो वैसी शॉर्ट होगी, आई डोंट गोना एक्सप्लेन कि जो थ्रीसम वाली चीज़ें थी मैं इसमें एक्सप्लेन करने नहीं वाला. सो लेट्स जस्ट एक्सप्लेन कि टू पॉइंटर्स क्यों था. तो ऑब्वियसली हमें थ्री इंडेक्सेस फाइंड करने हैं, राइट? एंड इन द चेक लिस्ट जो हमारी थी उसमें कुछ कुछ चीज़ें थी, जैसे डिफरेंट इंडेक्सेस, राइट? डिफरेंट इंडेक्सेस. सो ऑब्वियसली हमने ये चेक मार्क तो पार कर लिया हमारा. ओके. एंड सेकंड था ऑब्वियसली सॉर्टिंग, करेक्ट? एंड यू नो सॉर्टिंग हमारा था, बट सॉर्टिंग हमने करी नहीं. सॉर्टिंग मतलब एग्जैक्टली गिवन नहीं थी. ओके, कि एरे सॉर्टेड होगी, बट हमने सॉर्टिंग करी. एंड दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द थ्री समथिंग. ओके. वैसे भी टू पॉइंटर्स जब भी यूज करना हमें सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज वी कांट गो लेफ्ट और राइट. वी डू लेफ्ट प्लस प्लस एंड राइट माइनस माइनस. अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तो वी विल नेवर नो कि हमें लेफ्ट में जाना है, हमें लेफ्ट में प्लस प्लस करना है, राइट में माइनस माइनस करना है. ओके. सो लेट्स जस्ट सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग कि यार टू सम एंड थ्री सम इन दोनों में हमें एग्जैक्ट हमारे पास टारगेट था, राइट? एक एग्जैक्ट टारगेट होता था. अब नाउ यहाँ पर इन्होंने बोल दिया क्लोजेस्ट चाहिए. ओके. नाउ यू विल बी लाइक जब टारगेट एग्जैक्ट है ही नहीं, सो हाउ वी गोना गो टू द लेफ्ट और टू द राइट. ओके. सो जस्ट थिंक कि नॉर्मल जब हम जो हमारी थ्री सम की अप्रोच थी उसमें हम टारगेट ही फाइंड करते हैं ना, राइट? हम उसमें टारगेट ही फाइंड कर रहे होते हैं. तो यार अगर अभी भी हम इफ वी स्ट्राइव फॉर फाइंडिंग द टारगेट, डोंट यू थिंक कि हम अगर टारगेट को फाइंड कर रहे हैं तो जब भी हम लेफ्ट करेंगे या राइट करेंगे वो हमें हमेशा यू नो नंबर क्लोजेस्ट टू टारगेट ही तो देगा, करेक्ट? हम नॉर्मली थ्री सम या टू सम जो भी है, ओके, इसमें हम टारगेट फाइंड कर रहे होते हैं ना, जो भी हमारी अप्रोच है उसमें हम टारगेट फाइंड कर रहे होते हैं ना, तभी तो हम लेफ्ट प्लस प्लस राइट माइनस माइनस लगाते हैं. तो अगर इसमें टारगेट हमें नहीं भी गिवन है, ओके, वैसे तो उन्होंने एक चीज टारगेट दिया बट हमें उस पर्टिकुलर के क्लोजेस्ट निकालना है. तो अगर हम नॉर्मल हमारी अप्रोच ही लगाएं टारगेट को फाइंड करने वाली, तो इफ वी कांट फाइंड द टारगेट वी विल फाइंड सम नंबर क्लोजेस्ट टू द टारगेट, राइट? और हमें वही तीन इंडेक्सेस का उन्हीं तीन इंडेक्सेस का सम करके रिटर्न करना. नाउ हाउ वी गोना डू दिस इज हम एक डिफरेंस नाम का वो ले लेते हैं पॉइंटर. परफेक्ट. हम डिफरेंस नाम का एक पॉइंटर ले लेते हैं. एंड व्हाट वी गोना डू इज, क्योंकि जस्ट लाइक थ्री सम में हमारे पास मल्टीपल आंसर्स होते हैं, राइट? मल्टीपल कॉम्बिनेशन होते हैं. जैसे आई इक्वल टू मतलब आई इक्वल टू जीरो से लेकर आई इक्वल टू एन तक हम जाते हैं, राइट? आई इक्वल टू जीरो से लेकर आई इक्वल टू एन तक जाते हैं. ओके. सो हमारे पास जीरो के लिए भी मतलब आई जीरो प्लस लेफ्ट प्लस राइट, इसमें भी कोई एक क्लोजेस्ट निकलेगा टारगेट के. ओके. फिर जब आई वन हो जाएगा देन वापस एक लेफ्ट और एक राइट निकलेगा एंड देन वो भी एक क्लोजेस्ट देगा टारगेट के लिए. ओके. तो हमें उसमें भी ना सबसे मतलब जो सबसे इन इन सारे क्लोजेस्ट में भी जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट नाम है वो फाइंड करना. तो हम उसके लिए डिफरेंस नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे. ओके. एंड उसमें हम क्या करेंगे, टारगेट में से जो टारगेट है उसमें से ये सम माइनस कर देंगे. परफेक्ट. जो भी इनका सम आ रहा है वो हम माइनस कर देंगे. ओके. अब ये डिफरेंस में ना मेरे को पता चल गया, जैसे मान लो टारगेट था वन एंड मेरा जो मतलब आई इक्वल टू जीरो पे सबसे क्लोज निकला था वो था फोर, तो वन माइनस फोर इक्वल टू माइनस थ्री. अब फॉर द सेक ऑफ क्लोज क्लोज निकालने के लिए हमें माइनस की जरूरत नहीं है. मेरे को जस्ट ये नंबर से मतलब है कि यू नो मेरे टारगेट से वन टू थ्री, मेरे टारगेट से ये पर्टिकुलर नंबर इतना दूर है. मान लो जब आइटरेशन वन आई तो मेरे को एक क्लोजेस्ट मिला टू. ओके. सम मेरा मतलब एक क्लोजेस्ट सम मेरा सम आया टू. ओके. वो क्लोजेस्ट है. तो अब इसमें ये तो हम ना हमारे डिफरेंस जो ये वेरिएबल है हम इसको अपडेट करते रहेंगे. ओके. सो वी कैन जस्ट मिनिमम ऑफ जो अर्लियर डिफरेंस हमारे पास आया था मतलब किसी भी ओवर पर्टिकुलर आइटरेशन से, और उसको हम हमारे सम के साथ हमेशा देखते रहेंगे. ओके. हम सॉरी यहाँ सम नहीं आएगा, यहाँ टी माइनस सम आएगा क्योंकि वही हमारा नया डिफरेंस बन गया, राइट? तो जब भी हमें डिफरेंस को अपडेट करना है हमें ऐसे करना है. तो एट द एंड हमें क्या मिलेगा सारी आइटरेशन के बाद, जो लीस्ट डिफरेंस था. ओके. एंड हम हाँ करेक्ट, जो लीस्ट डिफरेंस था. और हम ना एक चीज़ और चेक रख लेंगे कि हमें लीस्ट डिफरेंस लेना, हमें सम लेना. तो जब जब भी लीस्ट डिफरेंस चेंज होगा ना हम सम को अपडेट कर देंगे कि भाई ये वाला सम हमारा आंसर है. और एक्चुअली में आंसर वो है जो भी तीन हमारे नंबर है ना, आई प्लस लेफ्ट प्लस राइट, जो ये तीन नंबर है, जो भी सबसे क्लोजेस्ट वाले ये तीन आएंगे ना, जिनका भी सम इस नंबर के टारगेट के सबसे क्लोजेस्ट होगा, हमें उसका सम रिटर्न करना है. तो हम ऐसा कर लेंगे. अब मे बी ये जो एंड वाली चीज़ें हैं ना, ओके, थोड़ा मैथमेटिकल हो गया तो मे बी थोड़ी समझ नहीं आई होगी, बट आई होप कि जो मेजर चीज़ ये जैसे जैसे कोड करेंगे ना वैसे वैसे थोड़ा और क्लियर अप हो जाएगा. बट आई होप कि जो थ्री सम का मेन था ना कि कैसे हमने थ्री सम अप्रोच बनाई फॉर टू पॉइंटर्स, वो चीज़ तुम्हें क्लियर है. अगर वो चीज़ क्लियर है ना, दिस इज नथिंग. तुम अगर थोड़ा सा खुद भी दिमाग लगाओगे ना, सो यू विल बी एबल टू क्रैक दिस पर्टिकुलर थिंग इज इन इंटरव्यू. बट जो थ्री सम सोचने वाली चीज़ थी ना, ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट. वो इंटरव्यू में एकदम से आगे तो वैसे नहीं निकलती. ओके. राइट. सो वो थ्री सम तुम्हें आना चाहिए. ये वाली चीज़ काफी सिंपल है. इट्स जस्ट वेरी बेसिक मैथमेटिक्स कि हम कैसे क्लोजेस्ट वन रखेंगे. और मे बी अगर यहाँ क्लियर नहीं हुआ तो कोड में क्लियर हो जाएगा. लेट्स कोड. So let's just code this particular thing up, the threesome closest. Okay. uh, I guess I don't need to explain all these examples because you already know what this is. हमें array दे रखी है and we just have to find the sum of the three indexes जो closest है target के. Okay. So starting तो हम उससे करेंगे, हम हमारा normal थ्री पॉइंटर लिख लेते हैं. Okay. I'm sorry, threesome का approach लिख लेते हैं.
ऑब्वियसली सॉर्ट करना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जैसे हमने 3 पॉइंटर में किया था, सॉरी 3 सम में किया था, एक फॉर लूप चला लिया, ओके, एंड इट्स नॉट टेल एन, इट्स टेल एन माइनस 2 बिकॉज 3 इंडेक्सेस हैं, ओके। और फिर हमने हमारे लेफ्ट और राइट पॉइंटर लिए थे, लेफ्ट इक्वल टू इट्स नॉट 0, इट्स i+1 एंड int राइट इक्वल टू n-1, राइट, ओके। और फिर हमने हमारा जो 2 पॉइंटर्स का नॉर्मल अप्रोच होता है, लेफ्ट लेस देन राइट, ओके। तो ऐसा करते हैं, एक सम ले लेते हैं, ओके। इसमें क्या होगा, जो नम्स i है उसमें मैं नम्स लेफ्ट प्लस नम्स राइट कर दूंगा, ओके। तो अभी तक मैं बस 3 सम लिख रहा हूँ, बाद में हम जो भी उसमें मॉडिफिकेशन है वो करेंगे, ओके। तो अभी तक हम हमारे पास 3 सम अप्रोच कर रहे हैं, ओके। एंड अब हमने ये कर लिया, तो नॉर्मल बाकी का आगे का सेम 3 सम वाले कंटिन्यू करेंगे, जिसमें है कि अगर सम लेस देन इक्वल टू टारगेट है तो हमें पता है कि हमें हमारा लेफ्ट प्लस प्लस करना है, एल्स राइट माइनस माइनस करना है, परफेक्ट, ओके। अब जो इसका मेन आंसर आता है, ओके, सो int आंसर इक्वल टू 0 कर लेता हूँ। आंसर में हमें एक्चुअली सम रिटर्न करना है, ओके, ठीक। और int मिनिमम डिफरेंस इक्वल टू int मैक्स, ओके। अभी मिनिमम डिफरेंस के जितनी भी बार हमारा सम आएगा ना, जैसे इन तीनों का सम आया, उसको मैं इससे माइनस कर दूंगा, ओके। अब माइनस करने से मेरे को पता चलेगा कितने क्लोज हैं ये, ओके। तो जो सबसे क्लोजेस्ट होगा हम उसको रखेंगे, ओके। तो इफ़ जो हमारे पास मिनिमम डिफरेंस है, ओके, सबसे पहले तो इफ़ जो टारगेट माइनस जो भी हमारे पास सम आया, ओके, इससे हमें पता चल रहा है वो कितना क्लोज है। अगर ये हमारा कभी भी लेस देन हो जाता है, मिनिमम डिफरेंस है, मिनिमम डिफरेंस को हम अपडेट करते रहेंगे, ओके। तो मिनिमम डिफरेंस इक्वल टू यही पर्टिकुलर सेम चीज़, परफेक्ट। और मैं सम भी तो अपडेट कर दूंगा, सॉरी सम नहीं, आंसर में मैं सम डाल दूंगा, परफेक्ट। एंड हमें रिटर्न करना है आंसर, तो इसको रन करके देख लेते हैं, परफेक्ट, एक्सेप्टेड, सबमिट भी कर देते हैं। तो हमारे यहाँ ये गलती है कि हम लोगों को जस्ट बताना था वो कितना दूर है, ओके। जब हम टारगेट में सम कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि वो कितना क्लोजेस्ट है, ओके, इस पर्टिकुलर चीज़ के टारगेट से हम कितना क्लोजेस्ट है, ओके। जो भी डिफरेंस आएगा उससे हमें पता चलेगा कि कितना का डिफरेंस है, जिस चीज़ का डिफरेंस कम होगा वो हमारे ज़्यादा क्लोजेस्ट होगा, परफेक्ट। तो यहाँ पर एक बात ये आ गई कि अगर यहाँ पर जैसे जो हमारा सम है वो नेगेटिव में आ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, ओके, या सम ग्रेटर आ रहा है, टारगेट छोटा आ रहा है, तो माइनस में चला जाएगा, ओके। तो हम यहाँ ये काम नहीं कर सकते, हमें यहाँ एब्सोल्यूट लेना पड़ेगा इस पर्टिकुलर चीज़ का, ओके। और मिनिमम डिफरेंस में भी एब्सोल्यूट ही डालना पड़ेगा, परफेक्ट। तो अब हम इसको कर सकते हैं, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देखते हैं।